पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से लेकर 45 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में फिर से हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने आने वाले दुख, पीड़ा और मृत्यु के बारे में बताते हैं। कल ही हम लोगों ने इसके ऊपर मनन चिंतन किया था और इसके पहले ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से लेकर 35 में इसके ऊपर मनन चिंतन किया था कि प्रभु यीशु ने अपने आने वाले दुख, तकलीफ, पीड़ा और मृत्यु के बारे में बताया था। एक बार नहीं, दो नहीं, 3 बार उसने अपने आने वाले दुख, तकलीफ के बारे में भविष्यवाणी की थी। और हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने जब 3 बार भविष्यवाणी की किस तरह से उन्हें दुख, तकलीफ, पीड़ा से गुजरना है, उसी को हम लोग सुनते हैं कि गतसेमने गार्डन में प्रभु यीशु ने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39 में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने 3 बार यही प्रार्थना की थी कि हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा दो। अपने पिता से उन्होंने ये प्रार्थना की, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दो। ये प्याला था उसके दुख, तकलीफ, पीड़ा और मृत्यु का प्याला था। प्रभु यीशु एक मनुष्य होने के कारण, एक मनुष्य स्वभाव होने के कारण उन्होंने भी अपने जीवन में वो अपने इस पीड़ा, दुख, तकलीफ से थोड़ा सा पीछे हटना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा था, अपने जीवन में जो हमारे मुक्ति के लिए आए थे, हमें उद्धार देने के लिए आए थे, तो उस लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने हमेशा अपने पिता से कहा था कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते कि एक तरफ उनकी महानता, एक तरफ उनके जो काम है, अद्भुत काम बढ़ते जा रहे हैं। उनके शिष्यों ने सोचा था कि प्रभु यीशु एक अपना साम्राज्य की स्थापना करने वाला है, अपने खुद का राज्य को स्थापना करने वाले हैं। और उसीलिए उन्होंने कहा था कि आप मसीह है, एक मसीहा है जो हमें एक दुख, तकलीफ से जो निकालने वाला है, जो हमारी पीड़ा को निकालने वाला है। लेकिन जब प्रभु यीशु की महानता एक साइड में बढ़ती है, उनके अद्भुत कार्य बढ़ते जा रहे, लोगों के मन में उसके प्रति जो सोच है वो बदलती जा रही है, और उसी समय प्रभु यीशु उनके आने वाले दुख, तकलीफ, पीड़ा के बारे में उन्हें बताते हैं। और तब ये सुनने के बाद प्रभु यीशु के शिष्य इसे समझ नहीं पाते। उन्हें पता नहीं चलता कि जब हम कहते हैं कि एक मसीह है, एक ईश्वर का पुत्र है, तो ये इसके जीवन में कैसे होने वाला है। पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा था कि आपके साथ ये नहीं होने वाला। आज हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग जो हमारी महानता बढ़ती है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, हमें सफलता मिलती है, हमारे पास सब कुछ आ जाता है, तब हमारा लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, किस तरह से हम लोगों को देखते हैं। क्या हम अपने भूल जाते हैं हम लोगों ने जो दुख, तकलीफ, पीड़ा से जो अपने सफलता को पाया है। आज हमें प्रभु यीशु याद दिलाते कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने भी महान क्यों ना बनो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, लेकिन आपने जिस स्थिति से वहां तक आप पहुंचते हैं, जिस दुख, तकलीफ से आपने वहां पे आप गए हैं, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी आज समाज में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने जो कुछ पाया है हमारे जीवन में, जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत दुख, तकलीफ से वहां तक पहुंचा है, लेकिन जब कोई गरीब है जो दुख में, तकलीफ में, तब हमारा दृष्टिकोण उन लोगों को देखने का कैसा है। क्या हम उनके सहायता के लिए दौड़ते हैं? प्रभु यीशु हमारे लाचारता देखने के बाद उसने देखा था कि हम पापी है, उसने देखा कि हम दुख में, तकलीफ में, वो खुद हमारा क्रूस उठाकर हमें बचाने के लिए आते हैं, हमारा क्रूस अपने ऊपर उठाते हैं। सच्ची महानता उसमें जब हम दूसरों के दुख, तकलीफ में सहायता करते हैं। सच्ची महानता उसमें जब हम अपने जो हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों को देते हैं। प्रभु यीशु आज हम सबको यही कहना चाहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 22 में हम लोग सुनते हैं कि हमें बहुत सारे कष्ट उठाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम लोग सफलता नहीं पा सकते जब तक हम लोग दुख, तकलीफ से नहीं गुजरते। अगर किसी लड़के को अपने एग्जाम में अच्छा सा मार्क्स लाना है तो उसको दिन रात पढ़ना पड़ता है। अगर हमें अपने बिजनेस में सफलता चाहिए तो हमें दिन रात पसीना पसीना करने के बाद में हमें वो सफलता मिलती है। तो इसका कहने का मतलब हर एक दुख, तकलीफ के बाद में ही हमें जो खुशी मिलती है।
किसी ने सच कहा था कि हर एक हंसी के पीछे कुछ ना कुछ दर्द भरी कहानी होती है। हर एक सफलता के पीछे कुछ ना कुछ दर्द भरी कहानी है, दुख की कहानी है, तब जाके हमें वो सफलता मिलती है। लोगों को उस दुख नहीं दिखता है, लोगों को बस हमें जहां तक हम पहुंचते उसकी लोग महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के लोगों ने महिमा की थी, उसके अद्भुत कार्यों को देखते वो खुश हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जो दुख तकलीफ आने वाली है वो कभी उससे मोड़ते नहीं है, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करते। कभी कभी हमारे जीवन में हम दुख तकलीफ से नज़रअंदाज करना चाहते, हम उससे मुंह मोड़ना चाहते, उसे स्वीकारना नहीं चाहते। दुख तकलीफ में कोई रहना नहीं चाहता है। आज हमें प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें इस दुख तकलीफ का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। और वही सच्ची महानता है, जब हम विश्वास में आगे बढ़ते, हर एक दुख तकलीफ का सामना करते, तभी हमें अनंत जीवन का अनुभव मिलता है। तो चलिए आज के इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, उनकी स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।